हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा क्लास 10 का टॉपिक चल रहा था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो उसका पार्ट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है कल। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने वो पढ़ लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों, आज का लेक्चर सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से भी हमारा टॉपिक खत्म हुआ था। कल हमने मेंडल सर ग्रीगर और मेंडल के बारे में बता दिया था और आपको इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट एंड हेरिडिटी, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस क्लास में दे दिया था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा बच्चे जो हमने बताया था कल कि मेंडल जी ने पी का पौधा ही क्यों चुना, मटर का पौधा क्योंकि इसलिए चुना क्योंकि वो आसानी से अवेलेबल होता है और उसमें उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग 7 अलग अलग कैरेक्टर्स भी बताए उसमें। तो वही कैरेक्टर है आज हमको पढ़ना है कि 7 अलग अलग कैरेक्टर कौन से थे, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, एलील क्या है, एलील के बारे में हम पढ़ेंगे आज। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं जेनेटिक के चैप्टर में जो आपके लिए एकदम न्यू होंगे, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप्स एंड और भी जैसे हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। लाइक आप जरूर किया करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं और समझ में आए बच्चे तो बिल्कुल लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाया करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो मेंडल जी ने जब किया मटर के पौधों पर अलग अलग पीढ़ियों में, तो उन्होंने देखा 7 कैरेक्टर्स हैं मटर में, अलग अलग 7 कैरेक्टर्स आए। देखिए जैसे कैरेक्टर्स, फ्लावर का कलर, अब फूल का कलर एक कैरेक्टर था। अब फ्लावर पीस अगर आपने देखा होगा, पाइसम सटाइवम का पौधा, मटर का पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है, उसके फ्लावर्स 2 कलर के होते हैं। तो ये पहला कैरेक्टर हो गया बच्चे हमारे पर्पल एंड व्हाइट। पर्पल मतलब बैगनी, एक बैगनी कलर के फूल और एक सफेद, बच्चे एक सफेद कलर के फ्लावर्स। बच्चे ये पहला कैरेक्टर हुआ। पहली गुण क्या थी कि फूलों के रंग। अब दूसरा गुण बच्चे, दूसरा कैरेक्टर जो आया फ्लावर में वो क्या था, वो था फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की स्थिति, फूल की स्थिति। मतलब वो दो जगह पे होता है, एक एक्सियल होता है एंड एक टर्मिनल होता है। तो जो एक्सियल था बच्चे, एक्सियल का मतलब आपके जैसे कोई ऐसे पौधा है मटर का, यहीं से फ्लावर्स आने शुरू हो गए, ये फ्लावर्स थे, ये यहीं से ऐसे शुरू हो गए। तो ये एक्सियल पोजीशन होगी फ्लावर की। इसको हमने किस में लिखा, डोमिनेंट ट्रेट्स में, डोमिनेंट ट्रेट में रखा क्योंकि ये क्या थे, प्रभावी गुण थे। बैगनी जो फ्लावर था वो भी डोमिनेंट ट्रेट में था क्योंकि ये प्रभावी गुण था। अब देखिए टर्मिनल क्या होगा बच्चा, जो एकदम फ्लावर के शूट पर आकर फ्लावर आना शुरू किया यहाँ पर, दैट इज टर्मिनल, ये टर्मिनल पोजीशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सीड का कलर। नेक्स्ट जो कैरेक्टर देखा गया वो बीज का रंग, बीजांड का जो रंग था बीज का, बीजाणु का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि बीज का रंग कैसा होता है। एक देखिए आपने मटर देखा होगा, अमूमन कौन से 2 कलर के होते हैं, येलो होता है एंड ग्रीन होता है। अब जो येलो कलर का सीड था बच्चे वो डोमिनेंट में आया, येलो कलर का सीड का कलर जो था डोमिनेंट में आया, ग्रीन इज रेसेसिव। अब देखिए आगे फोर्थ, सीड का शेप, शेप का मतलब आकार बच्चा। अब हम 2 तरह के देखते हैं, एक होता है हमारा फर्स्ट शेप इज राउंड, जो एकदम गोल होता है, एकदम गोल होता है, राउंड शेप होता है। तो राउंड वाला डोमिनेंट प्रभावी था। एंड सेकंड इज रिंकल, रिंकल आपने रुद्राक्ष देखा होगा, रुद्राक्ष में ऐसे ऐसे झुर्रीदार स्ट्रक्चर, जैसे रिंकल जो एकदम पूर्ण रूप से गोल नहीं था, झुर्रीदार था। फिर फोर्थ हमारा आया बच्चे पॉड शेप। पॉड समझते हैं, पॉड को बहुत सारे लोग छीमी बोलते हैं, हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में छीमी, मटर की छीमी बोलते हैं। तो पॉड का शेप। अब जो हमारा 5वां कैरेक्टर आया कि पॉड का आकार कैसा है, मटर जो है, मटर की जो छीमी है उसका आकार कैसा है। तो एक आकार तो इन्फ्लेटेड हो गया, चिपटा जैसे यहाँ बना है, और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड, जो जहाँ पर मटर का दाना था वहाँ वो पता चलने लगा, जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव में आ गया एंड इन्फ्लेटेड आ गया हमारा डोमिनेंट में। आगे बढ़ते हैं बच्चे, फोर्थ हमारा 6 कैरेक्टर था पॉड कलर। अब पॉड का कलर जो छीमी का कलर था वो एक ग्रीन और येलो, 2 कलर आए। अब ग्रीन वाला डोमिनेंट है एंड येलो वाला रिसेसिव ट्रेट माना गया। आगे देखिए, फिर हमारा नेक्स्ट जो है एकदम लास्ट भी है, 7th जो है
वो स्टेम का लेंथ था। मटर के प्लांट के स्टेम का लेंथ मतलब ये चीज, ये कोई मटर का पौधा है मान लीजिए, अब ये इसका स्टेम कैसा है, लंबा है, तो ये क्या है, ये टाल है, ये टाल है। तो टाल स्टेम लेंथ जो टाल थी वो क्या है, वो डोमिनेंट ट्रेट है। एंड कोई पौधा, डॉर्फ का मतलब बौना, बौना हो गया, तो ये क्या था, इसकी स्टेम छोटी होगी, ऐसे होगी, इसकी स्टेम ऐसे होगी। तो ये हमारे 7 अलग अलग कैरेक्टर्स है जो मेंडल जी ने स्टडी किया अपने जेनेटिक्स में। फिर हम देखते हैं अब डोमिनेंट में क्या रखा गया, पर्पल कलर को डोमिनेंट माना गया, रिसेसिव व्हाइट कलर हो गया हमारा, एक्सियल पे जो फ्लावर पोजीशन था दैट इज डोमिनेंट, टर्मिनल फ्लावर पोजीशन इज रिसेसिव ट्रेट, येलो कलर, येलो सीड कलर इज डोमिनेंट एंड ग्रीन सीड कलर इज रिसेसिव ट्रेट, राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट एंड wrinkle seed shape is recessive, pod shape, inflated pod shape is dominant traits and constricted pod shape comes under recessive trait. Pod color, green pod color comes under dominant traits and yellow pod color comes under recessive trait. Tall stem length is dominant trait and dwarf stem length is recessive trait. इतना आपको समझ में आ गया बच्चे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, अभी तक मैं डोमिनेंट रिसेसिव कह रही थी, आपको अब ये मैं समझाती हूँ कि डोमिनेंट ट्रेट होता क्या है। देखिए बच्चे, डोमिनेंट का अर्थ है प्रभावी, जो जैसे दो लोग हैं तो एक उसमें से क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग है, जैसे शक्तिमान, वो क्या है, प्रभावी है, हर जगह प्रभावी है। तो वही चीज जो प्रभावी हो, जो अपने आप को जो अपने आप को डिस्प्ले करने की क्षमता ज्यादा रखता हो, जो डिसेबल ना हो, जो विलुप्त ना हो, जो दिखाई दे, जो ज्यादा शो हो, वही है दैट इज डोमिनेंट। तो आगे बढ़ेंगे डोमिनेंट ट्रेट्स। देखिए, डोमिनेंट ट्रेट मोर एबिलिटी टू डिस्प्ले इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट बच्चे, डोमिनेंट प्रभावी गुण ऐसे गुण हैं जो चाहे तो रिसेसिव ट्रेट हो या ना हो फिर भी वो अपने आप को ही डिस्प्ले करेगा। जैसे हमारे अगर टाल, जैसे ये दो टाल प्लांट्स, एक टाल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट को हमने कराया तो क्या आया, एक हमारा टाल आया, एक शॉर्ट चीन आ गया, तो फिर भी प्लांट का लेंथ क्या होगा, टाल होगा, क्योंकि ये कैपिटल टी हमारा क्या है बच्चे, ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये टाल है, ये डॉर्फ है, तो हमने इनको क्रॉस कराया तो क्या हो गया, ये वाला कैरेक्टर हमारा ज्यादा डिस्प्ले होगा क्योंकि टालनेस के लिए है और यही डोमिनेंट ट्रेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिसेसिव ट्रेट। अब डोमिनेंट का बिल्कुल अपोजिट रिसेसिव ट्रेट होगा। रिसेसिव ट्रेट, इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। ये तभी अपने आप को डिस्प्ले करेगा बच्चे जब वहां पर डोमिनेंट ट्रेट ना मौजूद हो। जैसे यहाँ पर आया तो, लेकिन ये प्लांट क्या हुआ, डॉर्फ नहीं हुआ क्योंकि ये रिसेसिव था, डोमिनेंट नहीं था। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम अगर दोनों मान लीजिए हमने दोनों स्मॉल से करा दिया तो क्या होगा, तभी स्मॉल आएगा, तभी डॉर्फ पौधा होगा। इसका अर्थ ये है कि ये रिसेसिव कब आएगा, जब रिसेसिव ही होंगे तब आएगा। रिसेसिव तब आएगा जब हमारा दोनों ही पेरेंट्स क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। चलो अब ये तो थे डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और है, जैसे एलील। एलील क्या होता है बच्चे, एलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन, अलग अलग जीन के जो हमारा जीन होता है उसी का अलग अलग जो रूप होता है, फॉर्म होता है, उसी को हम एलील कहते हैं। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसी पे राइट करने वाली हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एलील क्या होता है। एलील जो होता है बच्चे, जैसे टी, जो कैपिटल टी है ये टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टालनेस, तो यही क्या है, एलील है। स्मॉल टी अगर डॉर्फनेस के लिए है तो ये क्या है, दैट इज एलील, यही एलील है। तो जो अलग अलग जीन्स के फॉर्म है दैट इज एलील। तो एलील आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिनोटाइप क्या होता है।
चलिए बच्चे, फिनोटाइप। फिनोटाइप जो है बच्चे किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, मतलब जो देखने में दिखाई पड़े, वो है हमारा फिनोटाइप। जैसे फिनोटाइप क्या होगा, जैसे किसी की हाइट है, टालनेस है, डॉर्फनेस है, टालनेस, डॉर्फनेस, दैट इज क्या, दैट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप आर द फिजिकल अपीयरेंस। अब देखिए, इट रिफर टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, जैसे टाइलनेस, शॉर्टनेस, डॉर्फनेस, या फिर स्किन का कलर जो हमें दिखाई देता है, तो ये है फिनोटाइप। अब इसी का सेकंड टर्म है जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होगे बच्चे, अब देखिए, जीनोटाइप जो जीन्स से वेरिएशन होते हैं, अगर वो टाल है तो क्यों है, देखिए तो जीनोटाइप, अगर हमारा कोई दो कैपिटल टी है, उसको हमने क्रॉस कराया, तो हमारा क्या आएगा, जो जनरेशन है उसमें टालनेस आएगी। तो ये जीन्स की वजह से आएगी ना, उसके जीन्स में टालनेस का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हमने दो स्मॉल टी को कराया, डॉर्फनेस आ गया, तो दिस इज जीनोटाइप, जिसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जीनोटाइप्स। तो ये चीज़ थी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चे, इतना तो हमने आपको पढ़ाया, आई होप कि समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। दो टर्म्स और है, पढ़ लीजिए, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। फर्स्ट है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अब बच्चे, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। होमो का मीन्स सेम, साइंस में होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट, अलग अलग। अब जाइगोस जाइगोट है, देखिए जाइगस जो है जाइगोट। अब होमोजाइगस ऐसा, जैसे हमने क्या किया, हमने दो सेम एलील को क्या कराया, दो सेम कैरेक्टर्स है, जैसे टी से टी के साथ दो हमारे सेम एलील्स है, उसका क्रॉस होगा, या उन्हीं का क्रॉस, उन्हीं के बीच में हमने क्रॉस कराया, तो ये होगा होमोजाइगस। या फिर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी, दोनों सेम है। अगर हमने दोनों ग्रीन है, मान लीजिए दोनों ग्रीन कलर के हैं, तो ये हमारा क्या होगा, होमोजाइगस। लेकिन हेटेरोजाइगस में क्या हो जाएगी, दो डिफरेंट एलील, टू डिफरेंट एलील्स, यहाँ पे सेम एलील्स थे, सेम कैरेक्टर्स थे, सेम एलील थे इसके, एंड इसके क्या हो जाएंगे, टू डिफरेंट एलील्स, टू डिफरेंट एलील्स। तो बच्चे ये चीज, मतलब अगर एक टाल है तो एक डॉट से कराएंगे, एक क्या है, एक ग्रीन है तो एक येलो के साथ करा देंगे, ये चीज हुई है ना। तो ये हेटेरोजाइगस हुई। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्रॉसिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना अगर हो गया है तो हमने 7 कैरेक्टर्स पढ़ लिए, हमने एलील पढ़ लिया, हमने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप समझ लिए, हमने होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, तो जो आगे का हमारा होगा, आगे हम आज मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग देखेंगे क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस बिटवीन, इसमें हम सिर्फ एक क्रॉसिंग तो करवाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर का, स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर। मोनो का मीन्स होता है वन, स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर। एक गुण लेकर चलेंगे, मैं लेकर चलने वाली हूँ टालनेस, टालनेस, वो हाइट लेकर चलने वाले हैं हम, क्या लेकर चलने वाले हैं, हाइट। अब हाइट में टालनेस एंड डॉटनेस दोनों आएगा, है ना, मतलब कैपिटल टी होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर टालनेस होगा बच्चे, यही एलील है कैपिटल टी,
टालनेस, अगर स्मॉल टी है बच्चे तो डॉर्फनेस, डॉर्फनेस के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम क्रॉस कराएंगे। अब देखिए हम क्रॉसिंग होती क्या है, दो प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस करवाने वाले हैं। देखिए तो ये हमारा एक क्या था, ये हमारा एक मटर का पौधा है। अब ये हमारा बच्चे एक मटर का पौधा है जो क्या है, जिसकी हाइट टाल है। क्या है, कैपिटल टी है बच्चे, कैपिटल टी है। ये क्या है, पेरेंट्स है। देखिए और ये एक पौधा हम लेंगे जो डॉर्फ है, जो क्या है बच्चे, डॉर्फ है। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे। तो क्या होगा, पहले इसको इस टी से क्रॉस करवाएंगे, इस टी से इस टी को क्रॉस करवाएंगे। तो क्या आएगा, एक कैपिटल टी आएगा बच्चा, एक स्मॉल टी आएगा मेरा। मैं फिर इसी टी को, सुनो, फिर इस टी को इस टी के साथ करवाएंगे, एक कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा। फिर बच्चे 1 हो गया, 2 हो गया। फिर इस टी को इस टी के साथ, मतलब देखिए इस टी को इस टी से करवाएंगे। फिर एक कैपिटल एक स्मॉल, 3 हो गया। फिर बच्चे इस टी को इस टी से करवाएंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये 4 हो गया। हमने 4 टाइम 4 है हमारा, तो हमने 4 टाइम क्रॉस करवा दिया। अब देखिए रिजल्ट क्या आया बच्चे। अब जहां भी तक मैंने बताया था डोमिनेंट ट्रेट्स, अब देखिए जहां जहां कैपिटल टी है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब डोमिनेंट होगा तो किसके लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है, टालनेस के लिए। तो वो प्लांट क्या हो जाएंगे, टाल हो जाएंगे। मतलब इसका जो हमारा एक प्लांट टाल होगा, ये प्लांट टाल होगा, इसका हमारे चारों के चारों प्लांट टाल हो जाएंगे। 4 प्लांट है, सब के सब टाल रहेंगे क्योंकि सब में कैपिटल टी है। अब हमको करना क्या है बच्चे, इसके 2 जनरेशन को हम 1 और 2, चारों को तो हम नहीं करवाएंगे। देख चलिए 2 जनरेशन को हम इसके क्या करवाने वाले हैं, फिर से क्रॉस करवाएंगे। ये F1 जनरेशन है, ये F1 पीढ़ी है, ठीक है। अब हम यहीं पे F2 जनरेशन लिखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको क्रॉस कराएंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं है। 1 वाला क्या है बच्चे, टी और टी, दूसरा जनरेशन टी और टी। अब जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। जब हमने टाल शॉर्ट को करवाया तो हमारा सारा का सारा F1 जनरेशन में कौन आ गया, F1 जनरेशन में सब प्लांट टाल हो गए। लेकिन F2 में करवाना है, देखो पहले इसको इससे करवाएंगे, टी टी, हाँ बोथ टाल, इसको इससे करवाएंगे तो बच्चे आएगा टी एंड टी, ये हो गया हमारा। एंड फिर जब हम इस प्लांट को, फिर इस टी को हम इस वाले से करवाएंगे तो आएगा टी एंड टी। फिर हम बच्चे सॉरी, फिर बच्चे हम दिस एंड दिस को करवाए तो टी, दिस एंड दिस को टी एंड फिर हाँ, फिर इस प्लांट को, सॉरी इस टी को इस टी से करवाएंगे तो टी एंड टी आएगा। अब हमने क्या देखा बच्चे, मेरा एक प्लांट क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। हमारा एक जनरेशन क्या हो गया, एक चीज एक प्लांट हमारा डॉर्फ हो गया। यहाँ पे डबल टी कैपिटल है तो ये टाल आएगा, एक टाल, ये टाल तो ये टाल, ये टाल भी हो जाएगा, इसमें भी टी है, डोमिनेंट है। एक हमारा शॉर्ट हो गया। तो इसको इसका रेशियो क्या है बच्चे, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मेंडल जी ने क्या बता दिया था कि बायोलॉजी में भी क्या लगती है, मैथमेटिक्स लगती है, बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स लगती है। इसका रेशियो आएगा बच्चा 3:1। जब हमने मोनोहाइड्रेट कराया हाइट को लेकर तो क्या आया हमारा, 3:1 आया। हमारे 3 प्लांट्स क्या है बच्चे, 3 प्लांट्स हमारे टाल आए एंड 1 प्लांट, 3 प्लांट्स टाल थे एंड 1 प्लांट क्या था, डॉर्फ था। तो क्या आया, 3:1 आया। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अब इसको हम देखेंगे पुनेट स्क्वायर के थ्रू, हम इसको देखेंगे पुनेट स्क्वायर के थ्रू। एक होता है पुनेट स्क्वायर,
बहुत इजी है, वो यही चीज़ है सेम, बस वो स्क्वायर बॉक्स में करके क्रॉस कराना है। चलिए एक बॉक्स बनेगा बच्चे, एक बॉक्स बनेगा हमारा ऐसे स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बनेगा। देखिए ये हमारा क्या है, पेरेंट्स है। क्या था मेरा, क्या था, एक कैपिटल टी था बच्चे, यहाँ कॉलम मिल जाएगा, है ना, सिर्फ 2 कॉलम जाएंगे। यहाँ स्मॉल टी रहेगा, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी। अब देखिए जिस बॉक्स से कराना, देखिए इस कैपिटल टी को इस कैपिटल से टी से कराएंगे कैपिटल टी, इस कैपिटल टी से स्मॉल टी से तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इस स्मॉल टी से कैपिटल टी को तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इस स्मॉल टी से इस स्मॉल टी को तो स्मॉल टी। मतलब वही चीज, देखिए ये इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। मैंने वही चीज किया, सेम चीज, बस हमने स्क्वायर के थ्रू किया। इस टी को इस टी से दोनों ही कैपिटल टी आए, इसको इससे तो क्या हुआ, ये भी टाल ही होगा क्योंकि इसमें कैपिटल टी है, डोमिनेंट हो जाएगा। फिर बच्चे क्या किया, इस टी से इस टी को तो फिर टाल एक आ गया, एक डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, तो ये टाल ही होगा। फिर इस टी को इस टी से तो स्मॉल हो गया। फिर इसका रेशियो क्या आया बच्चे, 1 प्लांट टालनेस 2 3, 3 तो टालनेस है, 3:1, तो ये वही चीज थी, ये वही चीज थी। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, 7 कैरेक्टर, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस एलील्स क्या होते हैं। फिर हमने पुनेट स्क्वायर के बारे में देखा, मोनो हैबिट क्रॉसिंग हमने पढ़ी। अब जो हम बच्चे पढ़ेंगे वो हम डाई हैबिट क्रॉसिंग या फिर अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ेंगे। बस बहुत कम सा ये टॉपिक बचा हुआ है। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर ये इतना सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और कल हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ाएंगे। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके पूछिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको बताऊंगी। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिए, लाइक प्लीज़ कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।